क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता? आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30 और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। 1300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। दफा के लिए 1800 अरब। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रखे जाएंगे। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए रखे जाएंगे। विफाक का बजट खसारा 6000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। हुकूमत ने आइंदा बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की तैयारी कर ली। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। बजट में 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। नॉन फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% रखने का फैसला। बजट तजावीज की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक पाकिस्तान ला सकेंगे। ज़राए आमदन का नहीं पूछा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में नई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। डॉलर या किसी दूसरी करेंसी की जखीरा अंदोजी पर सजा देने के लिए कानून साजी होगी। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। क्रेडिट डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 5% करने की तजवीज। जराये के मुताबिक ओवरसीज की किराए की आमदन पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 1% करने की तजवीज। ओवरसीज की सालाना 2 करोड़ किराए की आमदन पर फिक्स 10% टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज। तामीराती सामान की सप्लाई पर टैक्स 4 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 1% सुपर टैक्स की तजवीज। हमें आईटी सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। टेक्सटाइल के शोबे में भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। चेयरमैन तजाब जुबैर मोतीवाला की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिर मईशत आबिद सुलहरी ने कहा, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें आम आदमी को मुतासर करती हैं। महंगाई कम भी हो जाए तो आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, फूड सिक्योरिटी बहुत अहम है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। स्टेट बैंक के ज़खायर में 17 करोड़ 85 लाख डॉलर कमी। ज़र मुबादला ज़खायर फिर 4 अरब डॉलर से कम हो गए। ज़खायर 3 अरब 91 करोड़ 22 लाख डॉलर रह गए। मजमूई ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ 48 लाख डॉलर पर आ गए। आई की हफ्तावार शरह में 0.21% इजाफा। मजमूई शरह 39.26% हो गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया जरूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 अशिया सस्ती हुई, 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट इजलास में शिरकत और हुकूमत की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की तरक्की मंसूबों और मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल महाजिर अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। दहशतगर्द ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुत्तादिद हमलों में मुलव्वस था। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने और इमाम बारगाह किस्सा खानी बाजार पेशावर के खुदकुश हमले में भी मुलव्वस था। जिन्ना हाउस पर हमले और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। अर्ज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी और PTI का मुतारिक कारकुन है। शरपसंद ने सानिया 9 मई के हमलों में अस्करी क़यादत के नाम लेकर हिज़ा सराई की। एतराफ़ी बयान में कहा, PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी पर तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला करना था। PTI कायदीन यास्मीन राशिद, हसन नियाजी, एजाज चौधरी ने उकसाया और हमला आवर करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ ले गए। मर्दान में भी सानिया 9 मई के शरपसंद की वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी
शेर बहादुर मेमन शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। साइंसी बुनियादों पर शनाख्त शुरू कर दी गई। निगरान वजीर आला की मफरूज शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था किसी शरपसंद से कोई रियायत नहीं होगी। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय होने का इम्कान। जराये का कहना है परवेज खटक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का भी इम्कान है। परवेज खटक कई दिनों से जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। पानामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरखास्त। जमाते इस्लामी की सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मफाद का मामला है। आप कानून को क्यों बाईपास करना चाहते हैं? क्या सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से कराने हैं? सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठकर फैसले करेगी तो इदारे क्या करेंगे? दूसरे मुकदमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी किया जो लिखा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त से फालतू काम करते हुए नाअहली भी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बहुत सी बातें करने को दिल करता है लेकिन नहीं करेंगे। 436 अफराद के खिलाफ जीआईटी बनाने पर जवाब तलब। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में 4 रेफरेंस स्नैप को वापस भिजवा दिए। आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ रेफरेंस स्नैप को वापस भिजवाए गए। प्लॉट अलॉटमेंट, सिंध बैंक और पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी शामिल। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एश नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया। नए कानून के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। मेयर कराची के इंतखाब में तमाम नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत को हुक्म। पीटीआई के तमाम गिरफ्तार यूसी चेयरमैन को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाने की हिदायत। पुलिस ने फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफा की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की। सिंध हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत की थी। कराची में सरकारी रेट पर दूध फरोख्त न करने पर इंतजामिया का भैंस कॉलोनी में एक्शन। दूध से लदी 100 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गईं। डेयरी फार्मर्स के खिलाफ सुकन थाने में मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कराची ने दूध सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर फरोख्त करने की हिदायत दी थी। ऑनलाइन टैक्सी का मुंतज़िर शख्स कराची की मसरूफ तरीन सड़क शारा फैसल पर लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू नर्सरी के करीब मौजूद शहरी से मोबाइल फोन, नकद रकम, कार्ड्स, सफरी बैग, कोट लेकर फरार हो गए। रेहान अरशद इस्लामाबाद से शादी के लिए कराची आया था। गुजरने वाला 1 महीना कहर बनकर टूटा। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का पैगाम। शहीद की वालदा ने कहा, 9 मई के वाकयात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। जो वाकया पेश आया वो बहुत तकलीफदेह है। ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। मेजर अली सलमान शहीद के वालिद का कहना था, हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। हमने कौम की बेहुरमती की है। जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत की है 9 मई की ख़ास तौर पर उनको सख्त सज़ा दी जाए पाकिस्तान कानून के तहत। कौमी परचम की बेहुरमती, मौस की बेहुरमती और सबसे इम्पॉर्टेंट शोहदा की बेहुरमती और उनकी तस्वीर को जिस तरीके से जिस हालात में देखा है ये काबिल मज़म्मत है। 9 मई के सह दिन को गुजरे 1 माह मुकम्मल। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा, बहुत दुख हुआ जिस बर्बरियत से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का घर जलाया गया। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तलबा का कहना था, हमलावरों और उनके मास्टरमाइंड्स को कानून के मुताबिक सजा देकर इबरत का निशान बनाया जाए। सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। शुरका को दिलखराश वाकये के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
समंदरी तूफान बायपरजॉय पाकिस्तान की जानिब मुड़ गया। तूफान कराची के जनूब से 1120 किलोमीटर दूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 13 जून की रात और 14 जून की सुबह से सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरात से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहदे का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का रूस, चीन और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए खुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम हावी। तीसरे रोज भारत का 5 विकेट पर 151 रन से पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 100 से ज्यादा रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 469 रन बनाए।